नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर बटर, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों इस वक्त धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां जो है अपने यौवन पे हैं और सभी उम्मीदवार भले ही किसी पार्टी से हो, आज़ाद हो, अपनी तैयारियां जो है, हालांकि वो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब यकायक जैसे ही तारीख आई तो उन्होंने अपनी इन तैयारियों को आगे बढ़ा दिया, यानी चुनावी सरगर्मी को आगे बढ़ा दिया। इसी कड़ी में हैं हम वार्ड नंबर 19 में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे एक बड़े सशक्त उम्मीदवार यानी राजेश कुमार लाला, जो बड़े समय से तैयारी भी कर रहे थे और इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये अपनी जीत को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर कितने व्यस्त हैं, और ये भी जानेंगे कि इनकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और ये किसी पार्टी का सहारा लेंगे या आज़ाद तौर पर होंगे। हालांकि ये मैं बता दूं कि यहाँ के एक मशहूर समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान, वो इनके मित्र भी हैं और उनकी जो है छत्र छाया इनके पर बनी रहती है और उनकी रहनुमाई में ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी इनकी नज़दीकियां हैं और इनका मानना ये है कि अशोक अरोड़ा से के साथ, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके अच्छे संबंध हैं। अगर वे भी अपना आशीर्वाद देंगे तो वे उनके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं कि लाला राजेश कुमार जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाला जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। सर चुनाव आ चुका है, तैयारियां? हाँ, तैयारी पूरे जोरों शोर से चल रही, मैं कर रहा हूँ और मैं 10 साल से ही पब्लिक के बीच में हूँ और कोई भी काम हो किसी भी अपने वार्ड का, हम पीछे नहीं हटते और उनके काम कराने के लिए तत्पर रहते हैं। अपना पूरा प्रयास करते हैं ताकि उसका काम हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का हो, चाहे किसी की पानी की समस्या हो, चाहे कोई भी कैसा भी मसला हो, हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। और अब तैयारी हमारी पूरी, अब आस जनता से है वो हमें कितना आशीर्वाद देती है। राजेश जी एक चीज़ चाहिए, क्योंकि ये वार्ड 19 जो है बड़ा वीआईपी वार्ड है, क्योंकि सुभाष सूदा का इसका एक वर्षव रहा है। इनकी मिसेज भी यहाँ से, उमा सूदा जो चेयरपर्सन भी रही हैं, वो यहाँ से एमसी बनती आई हैं। तो लग रहा है कि कंपटीशन जो है ज़बरदस्त हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन तो है, ये कोई भी चुनाव हो कंपटीशन तो रहता ही है। अब ये तो जनता के ऊपर है कि किसको आशीर्वाद देती है। वो तो जनता ने देखना भी, उनको पाँच बार से उनको एमसी चुन रहे हैं भाई, वो उनकी उपेक्षाओं पे खरे उतरे नहीं है या वो कोई बदलाव लाने जाते हैं, ये जनता के हाथ में है। जैसा जो जनता का निर्णय होगा वो स्वीकार है। नहीं, आप जा रहे जैसे वार्ड की जनता के पास जा रहे हो, क्योंकि अब वो एक बड़ा चेहरा भी बन चुकी हैं और उनके पति जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं, अच्छी छवि भी उनकी गिनी जाती है। तो लोग बाग बदलाव करेंगे इस बार? लोगों का पूरा मूड बदलाव का है और लोग बदलाव चाहते हैं। एक तो लोगों की मेन जो उपेक्षा है, लोग कि जो यहाँ से एमसी चुनाव लड़े या एमसी बने वो इस वार्ड का ही रहने वाला होना चाहिए। और ये मतलब कि मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ भाई, जो यहाँ इस वार्ड में रहता है, इस वार्ड का ही वासी हो, उसे ही जनता को बनाना चाहिए। क्योंकि एमसी जनता का एक किस्म का चौकीदार होता है। बिल्कुल, उसको किसी टाइम भी आप आवाज़ मार के बुला सकते हैं, किसी टाइम भी जरूरत पड़ सकती है। अब अगर कोई एमसी का चुनाव लड़ने को सेक्टर 13 सेक्टर कहाँ उसको ढूंढेगा इमरजेंसी में। तो हम तो कहते हैं कोई भी अगर जनता चुने, जो अपने वार्ड का वासी हो उसको चुने। भैया मैं नहीं कहता कि अगर मेरे में कोई कमी लगती है मुझे ना चुने, लेकिन अगर जो दूसरा कोई खड़ा है, वो वार्ड का खड़ा है, उसको चुने। मैं तो, मेरी तो जनता से ये अपील है। तो नहीं, जैसे क्योंकि बड़ा चेहरा था तो काम लगता कि नहीं हो पाए? नहीं, कोई जैसे दूसरे वार्ड हैं वैसे ही कोई इसमें कोई विशेष कोई काम नहीं गिना सकते आप। अगर आप वार्ड में जाओगे भी, देखोगे, जाके लोगों से पूछोगे, वैसी ही गलियां हैं, वैसे ही पार्क हैं, टूटे हुए झूले हैं, कोई मतलब कि इतनी वैसे गलियों में पानी भरता है गोडो गोडो। अगर आप ये FCI के बराबर वाली सड़क पे जाओगे, न्यू कॉलोनी में जाओगे, आपको गोडो गोडो बरसात में 15 मिनट की बरसात में पानी भर जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी दिक्कत ही है। बहुत दिक्कत, मतलब कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे कुरुक्षेत्र की, थनेसर की पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। और कोई इसमें मतलब कि कितने सालों से ये चेयरमैन है, इन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया भाई इसका सोल्यूशन क्या है, कोई हल करें भाई, कोई प्रयास नहीं किया गया। अच्छा, अगर प्रयास होता तो हाँ भी चलो थोड़ा होता है, ज़्यादा मतलब कि प्रयास ही नहीं किया गया भाई इससे कैसे निजात पाई जाए। कोई प्लान ही नहीं मतलब कि बनाया गया, अभी कैसे, कोशिश नहीं की गई बिल्कुल भी। तो अगर बात करें कि जैसे आपने जिक्र किया कि अशोक शर्मा पहलवान और उनके भाई पवन शर्मा ब्राह्मण नेता हैं, अच्छी छवि है और इस वार्ड के ही शायद वासी भी हैं वो, हाँ, तो उनका आपका आशीर्वाद जो है? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद है। मैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ और उन्हीं की छत्र छाया में चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अगर एक और बात करें बाय द वे, जैसे अशोक अरोड़ा कांग्रेस के विधायक हैं और उनके भी प्रयास जो है लगातार आपको आपकी तरफ, अपनी तरफ लाने। हाँ बिल्कुल है, लेकिन देखो मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे तो सबका साथ चाहिए। ठीक है, अगर चुनाव लड़ना है आपको, जब सबका आशीर्वाद मिलेगा तभी आप चुनाव जीत सकते हो। तो मुझे तो सबका आशीर्वाद चाहिए और
मैं सबके आशीर्वाद मांगूंगा, अभी मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं चुनाव में जीत हासिल कर सकूँ। तो जैसे कितनी वोट हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 3626 वोट हैं। हाँ, हाँ। तो अक्सर सुनने में आ रहे हैं कि कुछ भाई काट के वार्ड को भी अपने तरीके से बना लिया बीजेपी जैसे ने। हमारा ये पहले 21 वार्ड था, कुछ न्यू कॉलोनी का हिस्सा, सुभाष गली, सुभाष मंडी वगैरह, ये 21 वार्ड का हिस्सा था। अब इसमें से कुछ हिस्सा काट के 22 वार्ड में मिला दिया और कुछ हिस्सा 19 वार्ड में मिला दिया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आपको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो आप चाहेंगे भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा जाए? हम कोई नहीं, विचार करेंगे, जैसे मतलब कि जैसा भी होगा अपना कर लेंगे, कोई मतलब की दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब कांग्रेस में भी कोई नाकानी नहीं है। वैसे आज़ाद के तौर पे तैयारियां? हाँ, अपनी मेरी तैयारी है, मेरी एमसी के रूप में तैयारी है चुनाव लड़ने की, और मैं चुनाव पक्का लड़ूंगा, चाहे मतलब कि जो भी हो, जनता निर्णय रिजल्ट आए, मैं चुनाव जरूर। अच्छा, चुनाव का पूरा मन आपने बढ़ा लिया। लगभग काफ़ी समय से कर रहे तैयारी आप? हाँ, मैं मतलब कि हमारा अशोक जी 19 वार्ड से लड़ते थे, मैंने 21 वार्ड से तैयारी करी थी। तो हमारी दोनों वार्ड से 2010 से ही हमारी तैयारी चली। जो 2010 में अशोक जी ने 19 वार्ड से चुनाव लड़ा था, तो हम सबसे इन दोनों वार्डों में सक्रिय हैं। और चुनौती क्या लग रही है कि ये कठिनाई आ सकती है? चुनौती तो ये है कि भाई सत्ता पक्ष है, भाई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, तो यही हो सकता है, और तो कोई चुनौती नहीं। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, कोई मतलब कि मन बना चुकी है, अभी इस बार हमने बदलाव करना है। देखिए, राजेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इनकी पहले से ही तैयारी है, और सबसे बड़ी बात है कि अशोक शर्मा पहलवान और पवन शर्मा पहलवान की रहनुमाई में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का इनको आशीर्वाद मिलता है तो उसको इससे भी ये डिनाई या मना नहीं करेंगे।